या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदारि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक तिलावत कलामुल्लाह के बाद नादो मनक़बत का सिलसिला और एक जामे उम्दा नफीस गुफ्तगू आप तमामी हजरात ने समाअत की है। मैं भी आपके रूबरू हाफिज़ कारी मोहम्मद अरसलान और कारी अली अहमद साहब की दावत पे आपके दयार मोहब्बत में आया। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा देर नहीं हाइल रहूँगा आपके माबैन। बस संजीदगी के साथ इत्मीनान व सुकून के साथ आने वाली गुफ्तगू को आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। लेकिन जलसा का अदब होता है कि जब हम महफिल नूर में आएँ तो बाअदब होके बाक़दीना होके शायर कहता है ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो कदीने से। हजरात मोहतरम जो पीछे बैठे हैं ना वो चौकीदार नहीं हैं, वो नबी के वफादार हैं, वो आगे आ जाएं। अगर चौकीदार हैं तो कोई बात नहीं, नबी के वफादार हैं तो आगे आ जाएं। इसीलिए रिवायतों के अंदर आता है कि 5 ऐसे मकामात हैं जहां दुनियावी बातें करने से खुदा 40 साल की इबादत को बर्बाद कर देता है। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। उन 5 मकामात में से एक यही महफिल नूरे मुस्तफ़ा है। हम यहाँ देखते हैं कुछ हजरात पान खाए हुए, कुछ गुटखा खाए हुए हैं, किसी के सर पर टोपी नहीं है। तो सबसे मोहतरम मुअत्तर मुक़द्दस महफिल में आप हजरात बैठे हुए हैं। मुहक़्क़िक़ अल-इत्लाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस महफिल के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि जहाँ नबी का ज़िक्र होता है, जहाँ नबी के नाम की महफिल सजाई जाती है, वो जगह है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हुआ करती है। क्या कहने। बड़े खुश नसीब है आप लोग कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों का तज़किरा सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म का फरमान ज़ीशान है, किसी आदमी के ज़बान पर उस वक्त तक मेरा नाम जारी नहीं होता जब तक मैं इजाज़त नहीं देता। हाय हाय। तो आज सरकार गौसे आज़म ने आपका हमारा सबका इंतखाब फरमा लिया है। चंद अशार मैं आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूँ बतौर नस्र। मनक़बत के अशार समाअत करें, मतला समाअत करें। उसे तो मिल गया यारो सहारा गौसे आज़म का। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे तो मिल गया यारो सहारा गौसे आज़म का, हुआ एक बार भी जिसको नज़ारा गौसे आज़म का। हाय हाय। हुआ एक बार भी जिसको नज़ारा गौसे आज़म का, जो डूबी थी कोई कश्ती किसी शादी की दरिया में। हाय हाय। जो डूबी थी कोई कश्ती किसी शादी की दरिया में, वो बाहर आ गई पाकर इशारा गौसे आज़म का। वो बाहर आ गई पाकर इशारा गौसे आज़म का। सरकार गौसे आज़म का फरमान है कि मेरा मुरीद जानिब मगरिब में हो और मैं जानिब मशरिक़ में रहूं। अगर वो पूरब में रहकर आवाज़ दे मैं पश्चिम में रहूं तो वहाँ से मैं अपने मुरीदों की मदद करता हुआ नजर आता हूँ। अब ये शेर देखें आप। पुकारा अल मदद या गौसे आज़म जिसने भी फ़ौरन। पुकारा अल मदद या गौसे आज़म जिसने भी फ़ौरन, मिला उसको मसाइब में सहारा गौसे आज़म का।
मिला उसको मसाइब में सहारा गौसे आज़म। इस मनक़बत का सबसे अच्छा शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी किस्मत का हम पाया नहीं शायद कोई होगा, मेरी किस्मत का हम पाया नहीं शायद कोई होगा, अगर थोड़ा सा मिल जाए उतारा गौसे आज़म। अगर थोड़ा सा मिल जाए उतारा गौसे आज़म का, फरिश्तों ने मुझे हैरत से देखा कब्र में यारो। कारी अली अहमद साहब जी जी माशाअल्लाह। फरिश्तों ने मुझे हैरत से देखा कब्र में यारो, मेरी जानिब हुआ जिस दम इशारा गौसे आज़म का, मेरी जानिब हुआ जिस दम इशारा गौसे आज़म का। हकीकत में जिसे भी सय्यदे आलम से उल्फत है, हकीकत में जिसे भी सय्यदे आलम से उल्फत है, वही तो शख्स है दरअसल प्यारा गौसे आज़म का। वही तो शख्स है दरअसल प्यारा गौसे आज़म का, उसे तो मिल गया यारो सहारा गौसे आज़म का। हुआ एक बार जिसको भी नज़ारा गौसे आज़म का। दरूद शरीफ पढ़ ले आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई जानिब मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लाह मौलाना अहमद रज़ा साहब निज़ामी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत अच्छी बहुत सुस्ता शाइस्ता ज़बान में अच्छे लबो लहजे में आपके सामने बड़ी इस्लाही गुफ्तगू फरमा रहे थे। हकीकत में इसी तरह की गुफ्तगू होनी भी चाहिए और हम सबको ऐसी गुफ्तगू को सुनकर उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कलाम इलाही की 11वें पारी की आयत करीमा की तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत में रब तबारक व तआला ने ईमान वालों से क्या फरमाया? खुदा के नेक बंदों की सुहबत इख्तियार कर लो, उनकी गुलामी से जुड़ जाओ, उनकी निस्बत से वाबस्ता हो जाओ। शियार बना देता है। दुनियावी मिसाल में आप उसको समझिए कि अगर हम अल्लाह के वली से वाबस्ता हो जाते हैं, उनसे मुंसलिक हो जाते हैं, तो कितना हमको फायदा होता है। जब हवा तेज चलती है तो दरख्त से पत्ते, हल्के फुल्के पत्ते खूब झड़ते हैं। हवा अपने दोष पे, अपने कांधे पे उस पत्ते को उठाकर जहां चाहती है वहां उठाकर फेंक देती है। का जी चाहा उस पत्ते को उड़ा देती है। लेकिन एक ऐसा पत्ता है जो अपनी जगह महफूज है, जो अपनी जगह सलामती के साथ कायम व दायम है। हवा का झोंका आता है, गुजर जाता है, आंधी आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर महफूज व मामून है, बेखतर है, बेनियाज है। हमने उस पत्ते से सवाल किया, ए पत्ता, कि हवा आती है चली जाती है, आंधी का आता है चला जाता, आंधी आती है चली जाती है, तूफान आता गुजर जाता है, लेकिन तुझे सर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा। अरे एक वो पत्ता है जिसे हवा कभी कूड़ा करकट के मकाम पे, कभी रोड पे, कभी नालियों पत्ता उड़ता हुआ नजर आता है, और तू अपनी जगह सही सालिम है, तो वो पत्ता जवाब देता है कि हम एक भारी भरकम पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। मुझ कमजोर नातवा
कि हाथ में एक मजबूत ताकतवर का दामन है, गोया मुझको एक मजबूत वसीला मिल गया है, इसीलिए मैं हर खौफ से, हर खतरा से बेनियाज हूँ। और वो पत्ता जो कभी नाली में, कभी कूड़ा करकट के मकाम पे, कभी डस्टबिन में नजर आता है, उसे कोई मजबूत वसीला नहीं मिला है। तो बिना तमसील क़यामत के दिन जितने भी रसूल खुदा और सहाबा की शान में, वलियों की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, क़यामत के दिन वो तनहा नजर आएंगे। क़यामत का होश व तूफान उन्हें उड़ाए फिरेगा, कभी वो इधर उड़ता हुआ नजर आएगा, कभी दाएं जाता हुआ नजर आएगा। वो हर क़यामत के दिन हवा को बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान कमजोर जरूर है, नातवा जरूर है, लेकिन हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथ में ख्वाजा अजमेरी का दामन है, हमारे हाथ में मुफ्ती आजम हिंद का दामन है, हमारे हाथ में हसनैन करीमैन का दामन है, हमारे हाथ में अबू बकर उमर का दामन है, हमारे हाथ में उस्मान अली का दामन है, हमारे हाथ में मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा का दामन है। इसी को अच्छे रसा, प्यारे रसा, सच्चे रसा, हम सबके रसा बरेली के ताजदारी शाद फरमाते हैं कि दिल अबस खौफ से पत्ता से हिला जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा एक नहीं क्या, मेरी सिया की हकीकत निकली मुझसे से रात को काफी है, इशारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न महफिल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह दोस्तों, ये निस्बत का फायदा है, खुदा वालों के दामन से वाबस्ता होने का फायदा है। अब खुदा वालों की पहचान कैसे होगी? मेरे नबी ने सबने दीवाने मस्ताने सहाबाए कराम से पूछा, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें नेक लोगों की पहचान न बता दूं? उनका शनाख्ती कार्ड क्या, उनकी पहचान क्या है? सहाबाए कराम ने कहा, क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं मेरे आका? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महज़ने जुदो सखावत पर करे अज़मत व शराफत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खयारुकुमुल लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रल्लाह, खुदा के नेक बंदे वो हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। कसम खुदा की जिनसे हमने फैज़ हासिल किया है, हुजूर सैयदी शेख आदम सैयद इज़हार अशरफ अलैहिर्रहमा, उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। हम शबीह गौसे ज़ीना हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां का चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। ख्वाजा अजमेरी का चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। ये वो लोग हैं, कसम खुदा की, इनकी निस्बत से जो वाबस्ता हो जाता है, रब तबारक व तआला उसे प्यार ही कामयाब कर देता है, और करने के बाद रब तबारक व तआला उसके दर्जात में बुलंदियां फरमा देता है। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं मिल्लत इस्लामिया, ये तो हम इंसान हैं, एक जानवर भी खुदा वालों से वाबस्ता हो जाता है, उनकी गुलामी में आ जाता है, उनकी खिदमत किया करता है, रब तबारक व तआला उसे भी सिला अता फरमाता है। दिक़यानुस बादशाह बहुत बड़ा सफ़ाक बादशाह था, बहुत बड़ा सालिमुल जाबिर बादशाह था। अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए शहर से निकलने पर मजबूर हो गए। जब रात की तारीकी छा गई, रात ने अपनी सियासुल्फ को बिखेर दिया, रात का सन्नाटा छा गया, तो वो लोग रात की तारीकी में दबे पैर से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शुदा शुदा निकल पड़े। आलम मोहब्बत में उनके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था। जब खुदा वालों की नजर, अल्लाह वालों की नजर उस कुत्ते पे पड़ी, तो इन लोगों ने कहा, हम लोग तो बादशाह से अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर से निकल रहे हैं, अगर तुम भूख दिए तो हम लोगों का हाल क्या होगा? अब वो कुत्ता का जवाब सुनिए, कुत्ता क्या कह रहा है। खुदा वालों से वो कुत्ता कह रहा है, वो कुत्ता कोई और होगा जो खुदा वालों में भूखेगा। हम तो खुदा वालों की खिदमत के लिए चल रहे हैं, हम तो उनकी सोहबत में चल रहे हैं, हम तो उनसे फैज़ हासिल करने के लिए चल रहे हैं। अब एक कुत्ता होकर हमें दर्श दे रहा है कि वली की शान क्या होती है, वली का मकाम क्या होता है। लेकिन आज कुछ लोग वली की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो कुत्ता आलम मोहब्बत में उनके साथ गया, तो रब तबारक व तआला हो
उस कुत्ते की अदा, उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत इस कदर पसंद आई कि रब तबारक व तआला ने 15वें पारे में उस कुत्ते का जिक्र फरमाया है। वह कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता कलाइया बिछा उनकी गार की चौखट पर है। वो लोग गार में अंदर घुस गए, रब तबारक व तआला की इबादत में रह गए हैं, रब को मनाने में लगे हुए हैं, रब तबारक व तआला की इबादत में महव है। अल्लामा शेख साजुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि इस मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, सगे असहाबे कहब रोज़े चंद पे नेका गिरफ्त मर्दुम शुद, असहाबे कहब का कुत्ता चंद दिन लोगों की सोहबत में रहा, आदमी बन गया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा चंद दिन बुरों की सोहबत में रहा, वो काफिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में हज़रत नूह अलैहि सलातो व तस्लीम से इरशाद फरमाता है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तेरी अहले बैत में से नहीं है, ये तेरी आल में से नहीं है, ये तेरी इतरत और तेरी नस्ल में से नहीं है। रब तबारक व तआला से हज़रत नूह ने फरमाया क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह को जवाब इरशाद फरमा रहा है, इन्नहु अमालुन गैरु सालिह, इसलिए कि इनके अमाल अच्छे नहीं है। हज़रात ज़रा तवज्जो दीजिए, कसारी मसारी के जियानी मुसलमानों, हज़रत नूह से रब क्या फरमा रहा है, इन्नहु अमालुन गैरु सालिह, इनके अमाल अच्छे नहीं है। ये बदअमली की वजह से, बुरों की सोहबत में रहने की वजह से काफिर हो गया है। लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता खुदा वालों की सोहबत से वाबस्ता होने के बाद कनान की जगह जन्नत में दूल्हा बनाया जाएगा, कनान की जगह जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे दीनी इस्लामी भाई तो हमें बुरों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए, हमें बुरों की सोहबत से भागना चाहिए। अरे एक नबी का बेटा होकर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह होकर काफिर हो गया, दोषी हो गया, तो हमारी बिसात क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी लियाकत क्या है, हमारी औकात क्या है? तो हमें भी बुरों की सोहबत से दूर भागना चाहिए, हमें भी बुरों की सोहबत से बचना चाहिए और खुदा वालों के तावन से वाबस्ता हो जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि अल्लाह वालों के तावन से जो वाबस्ता हो जाता है, रब तबारक व तआला उसे कितना अजीम सिला अता फरमाता है। अरे जब एक कुत्ता होकर खुदा वालों के तावन से वाबस्ता हो गया, जब वो जन्नत का दूल्हा बनाया जा सकता है, तो हम कादरी, चिश्ती, रिजवी, बरकाती, अशरफी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, हम उलमा में गौसे ख्वाजा रज़ा, हम सरकार के नाम लेवा, हम सरकार के सनाखा, हम सरकार का मुत्ताका क्यों नहीं जन्नत के हकदार हो सकते हैं? उसी को सुल्तानुत तारिकीन, सज्जदुल आरिफीन, मुजद्दिदीन एतमाजिया, वली की कामिल, इनमें ज़ाहिर व बातिन के संगम सज्जदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे डर से सग से मुझको नहीं, मेरी गर्दन में भी है दूर का डेरा तेरा, और उस निशानी का जो जग है नहीं मारे जाते, अशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा उले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हज़रात, सोहबत का असर होता है। एक लम्हा के लिए खुदा वालों की सोहबत हासिल हो जाए, जिंदगी में उसका इनकलाब जाहिर होता है। एक लम्हा के लिए अल्लाह वालों के तावन से जो कोई लिपट जाता है, अगर कोई गुनहगार हो तो रब तबारक व तआला उसे मुत्तकी परहेजगार रिवायतों के अंदर आता है, खुदा के एक वली हैं हज़रत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा अपने असहाबो मुरीदीन के साथ कहीं जा रहे थे, तो आपने देखा लबे रोड दरिया के किनारे एक शराबी शराब पीकर नशे में धुत पड़ा हुआ है, शराब पीकर मदमस्त है। आपने जब उनको देखा, करीब गए तो देखा ये बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। शराब पी लिया है, शराब के नशे में मदमस्त पड़ा हुआ, धुत पड़ा हुआ है, लेकिन जबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। आपने अपने चाहने वालों से फरमाया, मुरीदीन मुतक़ीदीन मुतवस्सिलीन से फरमाया, एक गिलास पानी लाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। एक गिलास पानी लाओ। पानी लाया गया, आपने उनके चेहरे को धुल दिया, फिर आप फरमाते हैं हमने इसका चेहरा साफ कर दिया है, अब ये पाक ज़बान से
रब तबारक व तआला का नाम बुलंद करेगा। जब आप रात में सोते हैं तो आपको ख्वाब में बशारत दी जाती है, हे मेरे नेक बंदे, आपने शराबी के मुंह को, चेहरे को साफ कर दिया है, थोड़ी सी निस्बत मिल गई। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी सोहबत लग गई है, आपका मुकद्दस चेहरा, आपका मुकद्दस हाथ मेरे शराबी बंदे के चेहरे पर लग गया है, हमने उसका दिल साफ कर दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमने उसका दिल साफ कर दिया है। अब यही खुदा के वली हजरत सिर्री शख्सी रहमतुल्लाह ने जब नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो क्या देखते हैं, कल जो बंदा शराब पीकर लगे रोड नशे में धुत पड़ा हुआ था, आज नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए चला आया है। हजरत सिर्री शख्सी रहमतुल्लाह ने हजरत इस्तेजाम में डूब कर उसको देख रहे हैं तो वो आदमी कह रहा है, आज ताज्जुब में क्यों है, खुदा ने आपको सारे अहवाल से आगाह फरमा दिया है, रब ने आपको सब कुछ बता दिया है, हजरत इस्तेजाम में पढ़ने की जरूरत क्या है। उसी को शायद यहाँ पे इस तरह गुनगुनाता हुआ नजर आता है कि दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहाँ चांद जला रोशनी कहाँ पहुंची, कहाँ चराग जला रोशनी कहाँ पहुंची। इसीलिए तो मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर खुदा वालों की एक लम्हा की सोबत हासिल हो जाए तो 100 साला देरिया नवाफिल से बेहतर है। ये है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होने का फायदा कि अगर कोई बंदा अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाता है, गुनहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, जफाकार हो, इश्याकार हो, इबादत का पाबंद न हो, मस्जिदों को वीरान करता हो, माँ बाप को सताता हो, खेत खलियान में अपने जानवर मवेशियों को छोड़ता हो, चुगलखोरी में मुलव्विस हो, अय्याशी में मशगूल हो, ब्याजखोरी में मस्त हो, फरमाने खुदा, उसूले खुदा, फरमाने कुरान के मुताबिक जिंदगी न गुजार रहा हो, कसम खुदा की आजा दामने गौसे आजम से निकल जा, ख्वाजा अजमेरी के 24 से लग जा, मखदूम से ना के जाके नीर का पानी पी ले, अल्लाह की कसम जा इन खुदा वालों के दामन से तुम वाबस्ता हो जाओगे तो रब तबारक व तआला खताकार थे तो खुदा तुम्हें नेकूकार परहेजगार तकवा शार नारे तकबीर नारे नस्ल के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। गुफ्तगू समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को? कुछ देर सुनेंगे, बस अपनी तकरीर बंद कर दें, सुनेंगे? बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, निस्बत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था। अब देखिए निस्बत का कुछ फायदा तो हमने आपके सामने कर दिया। कारी अली अहमद सब अच्छी तरह जानते हैं, बारहा इनके साथ मेरा प्रोग्राम भी होता है। मैं इधर उधर की बात नहीं, जितनी भी बातें चाहे 10 मिनट हो या 20 मिनट हो, टॉपिक के ऊपर बातें होती हैं, वरना तो टहलाने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मौलाना अहमद रजा साहब बखूबी जानते कितने लोग टहलाने वाले आते हैं। इस तरह की अपनी गुफ्तगू नहीं होगी, आप आधा घंटा सुनिएगा। अगर हमने इस्लाह मुआशरा पे उन्वान बांधा उसी पे कहना है, वली की शान में बोलना तो उसी में बोलना है, निस्बत में बोलना तो उसी में बोलना है। इस्लाम पे हो, दहेज पे हो, लानत पर हो, चुगलखोरी पर हो, हसद पे हो, गीबत पर हो, चुगल तो एक टॉपिक ताकि आवाम को कुछ समझ में आए। तो मैं अर्ज कर रहा था निस्बत। बारहा आप लोग इल्म दोस्त हजरात हैं, हमें सुनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टेज भी अल्लाह के फजल करम से उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम और शोरा मद्दाहान वासिफ़ हबीब खुदा से भरा हुआ है। निस्बत का फायदा देखें। बनी इसराइल में एक आदमी था, 99 लोगों का कातिल था। कितने लोगों को कत्ल किया था? 100 में एक काम, 99 लोगों का कातिल किया था। यहूदी आलिम से पूछा, राहिब से पूछा, क्या खुदा हमारी तौबा कबूल कर सकता है? तेरा जुर्म क्या है, तेरी खता क्या है, तेरी गलती क्या है? उसने कहा हम 99 लोगों को कत्ल किए हैं। कितने लोगों को कत्ल किए हैं? 99 लोगों को कत्ल किए हैं। तो वो यहूदी आलिम क्या कह रहा है, मेरे सरकार अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब। इरशाद फरमाते हैं उस राहिब ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, तो उसने उसकी भी गर्दन मार दिया, उसको भी कत्ल कर दिया।
99 लोगों को कत्ल करने के बाद हमारी तौबा नहीं कबूल होगी तो लो 100 तुम हो। 100 लोगों को उसने कत्ल कर दिया। दिल में ख्याल आया फिर किसी से पूछना चाहिए, किसी अल्लाह वालों से सवाल करना चाहिए, शायद इसे जानकारी न हो। तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया, अपना सारा किस्सा बयान किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला है। तो उन्होंने कहा इन तरीक़ इला अर्दिल कज़ा फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ खुदा के नेक बंदे बैठे रहते हैं। अल्लाह अकबर, बोलिए सुभान अल्लाह। वहाँ खुदा के आबिद हजरात रहा करते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले, खुदा की रियासत में मस्त रहने वाले लोग रहते हैं। उनसे सवाल कर लो, हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो बंदा चला तौबा के इरादे से, कदम बढ़ाया ही था कि उसकी रूह कब्र उनसरी से परवास कर गई, उसका इंतकाल हो गया। अब रहमत के फरिश्ते भी उसकी रूह को लेने के लिए आए हैं, अज़ाब का फरिश्ता भी उसकी रूह को लेने के लिए आए हैं। अज़ाब का फरिश्ता, रहमत का फरिश्ता कह रहा है इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। अगरचे ये 100 आदमियों का कातिल था, लेकिन तौबा के इरादे से खुदा वालों के दामन से वाबस्ता होने के लिए जा रहा था। अपने गुनहगारी से तौबा के इरादे से आबादी से बाहर निकला था, लेकिन अज़ाब का फरिश्ता कह रहा है इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। ये बहुत बड़ा खताकार था, ये बहुत बड़ा सियाकार था, ये बहुत बड़ा जफाकार था, ये बहुत बड़ा इश्याकार था। हर लम्हा गुनाहों में मुलव्विस रहा करता था, हर लम्हा गुनाहों में डूबा रहा करता था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। फरिश्ते में बहस शुरू हो गई है, फरिश्ते में तकरार हो रहा है। हम तबारक व तआला ने रहमत का फरिश्ता, अज़ाब का फरिश्ता दोनों से फरमाया बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, तकरार करने की चंदा हाजत नहीं है। ऐसा करो जमीन को नाप लो, अगर आबादी से करीब है तो रहमत का फरिश्ता, अज़ाब का फरिश्ता इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और अगर ये बंदा खुदा वाले की आबादी से करीब है तो रहमत का फरिश्ता इसकी रूह को लेकर जाएंगे। इधर रब तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया, ए ज़मीन तो अपनी वसअत को समेट ले, अपने फैलाव को कम कर ले, अपनी गुंजाइश कम कर दे। जब ज़मीन नापी गई तो कसम खुदा की किताब शाहिद अदल है, रिवाज शाहिद अदल है, कोई बंदा आबादी से दूर खुदा वालों से करीब था, अल्लाह वालों से करीब था। तो रब तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब ये बंदा मेरे औलिया से करीब था तो मुझसे करीब रहा, और जब मेरे औलिया से करीब रहा तो मेरा ये मकबूल बंदा हो गया है। जब ये मेरा मकबूल बंदा हो गया तो इसकी तौबा को वो हमने कबूल भी कर लिया है, और उम्र भर की खताओं को हमने माफ फरमा दिया है, उम्र भर के हमने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जब बंदा मेरे वली से करीब हो गया तो इस बंदे को सोहबत औलिया की बरकत से हमने आला जन्नत में आला मकाम। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये है खुदा वालों के दामन से वाबस्तगी का फायदा। अगर हम उनके दामन से मुंसलिक हो जाते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, तो रब तबारक व तआला उसका फैजान जारी फरमाता है, उसका अजीम सिला अल्लाह उसका इनाम हमें अता फरमाता है। आज दुनिया में जालिम व जाबिर, मजलूम, गुनहगार, बेगुनाह सब एक ही सामने नजर आते हैं, सब एक साथ नजर आते हैं। लेकिन कयामत के दिन रब तबारक व तआला 23वें पारे के सूरह यासीन शरीफ में इरशाद फरमाता है, फमतासुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए गुनहगारो, ए मुजरिमो, आज अलग हो जाओ, छट जाओ। लेकिन आज जालिमो, जाबिर, मजलूम, गुनहगार, बेगुनाह, खताकार, इश्याकार, जफा सब एक साथ नजर आते हैं। कसम खुदा की, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो जहन्नमी जन्नती को देखकर कहेंगे, वक़ाल अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबता, आप हमें पहचानते नहीं, मैंने आपको पानी पिलाया था। बोलिए तो सुभान अल्लाह। वक़ाल बाज़ुहुम अनल्लज़ी वहबतु लका वज़ुआ, उनमें का बास कहेगा मुझे जानते नहीं, आप भूल गए, फरामोश कर गए। वक़ाल बाज़ुहुम अनल्लज़ी वहबतु लका वज़ुआ, मैंने आपको वज़ू के लिए पानी दिया था। अल्लाहु अकबर। आज आप अकेले ही जन्नत में जा रहे हैं, कसम खुदा की वो दोनों जहन्नमी, वो दोनों दोज़खी अल्लाह वालों के दामन को पकड़कर मचल जाएंगे और उनसे कहेंगे, आज आप अकेले जन्नत में नहीं जाइए, हमारे हक में भी रब तबारक व तआला से सिफारिश कीजिए, अरीज़ा पेश कर दीजिए, अर्ज़ी लगा दीजिए। आप अल्लाह के मुकर्रब बंदा है, आप अल्लाह के नेक बंदा
है, आप खुदा वाले हैं, आप खुदा के महबूबों के महबूब बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी दुआ को टालेगा नहीं। जब वो दुआ कर देंगे तो रब तबारक व तआला, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस क्या है, फयस्तउ लहु फयुदखिलुहुल जन्नह, कसम खुदा की उस अल्लाह वाले की शफाअत से अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों दोज़खी को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देगा, जन्नतुल फिरदौस का वारिस व अमीन बना देगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये है खुदा वालों के दामन से लिपट जाने का फायदा। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जब जाकनी का वक्त आता है, जब नशा का वक्त आता है, तो शैतान जान तोड़ कोशिश करता है किसी तरह इसके ईमान को सर्व कर दिया जाए, किसी तरह इसके ईमान को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर झांकनी के वक्त आलम नशा में अगर किसी के ईमान को सर्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर दोबारा ईमान नहीं ला सकता है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मशहूर किताब तफसीर कबीर, जब इनकी जागने का वक्त करीब आया, नशा का आलम आया, तो शैतान भी इनके ईमान को सल्ब करना चाहा, इनके ईमान को छीनना चाहा। तो शैतान आता है और क्या कह रहा है, उम्र भर आपने मुनासिरे किए, बच्चों को पढ़ाया, किताबें लिखी, तफसीर लिखी, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा थे, मुफस्सिर थे, ये बताओ कि आपने खुदा को पहचाना या नहीं पहचाना? अल्लाहु अकबर। शैतान क्या कह रहा है, खुदा को आपने पहचाना या नहीं पहचाना? कहा हाँ हमने खुदा को पहचाना। कहा खुदा कितना हक है? का एक होने पर दलील दीजिए। खुदा की रहनाती हो जानियत पर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील दे दिया, शैतान ने उसकी काट कर दिया। दूसरी दलील दी खुदा की वहदानियत पर, खुदा के एक होने पर, शैतान ने उसको भी काट दिया। दूसरी दलील दी, शैतान ने उसको भी काट दिया। यके बाद दीगरे इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा की वहदानियत पर 360 दलीलें कायम कर दी। शैतान ने सबको छुटला दिया, शैतान ने सबको काट दिया। आप हैरान हैं, मायूसी के आलम है, परेशान है। जब इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों मील दूर से अपने मुरीद की हैरानी, परेशानी और शैतान की शरारत को देखा, आप वज़ू फरमा रहे थे, आप सैकड़ों मील की दूरी से फरमा रहे हैं, क्यों नहीं कह देता कि मैं पनीर के खुदा को एक मानता हूं? इतना कहा, शैतान रफू चक्कर हो गया। तो दोस्तों, ये है खुदा वालों के दामन से वाबस्तगी का फायदा। अगर हम उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, इसीलिए तो मुरीद हुआ जाता है कि जब कोई बंदा खुदा वालों से मुंसलिक हो जाता है, उनकी सोहबत में आ जाता है, उनकी गुलामी, उनकी निस्बत से वाबस्ता हो जाता है, तो रब तबारक व तआला शैतान की शरारत से ईमान की हिफाजत फरमा देता है। उसी को तो सिद्दीक़ुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हैं, मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हैं। इसीलिए तो तुम्हें अपना पीर बनाया खाजा, इसलिए तो तुम्हें अपना पीर बनाया खाजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है निस्बत का फायदा। सरकार गौसे आज़म का जमाना है, आप कहीं जा रहे थे, निस्बत की बात देखें कितना फायदा होता है। सरकार गौसे आज़म कुतुबुल अख्ताब फरदुल अफराद गौसुल अगवास कुतुब रब्बानी शहबाब लामगारी गौसे समदारी शेख रब्बानी महबूब यज़दानी तदलील उलवदारी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिसमें आधार पर एक कीमती चादर थी, हीरे जवाहिरा से जुड़ी बड़ी कीमती चादर थी। और सरकार गौसे आज़म का अमामा जो होता था, वो भी उस जमाने में 70,000 का अमामा हुआ करता था। एक आदमी आया, शिकायत का, हुजूर बेटी की शादी करना का, जाए ऐसे मामले को बाजार में फरोख्त कर लो, कहीं कितना में बिकेगा, जाकर बेचो तो सही। तो सरकार गौसे आज़म ने भी उन्हें दे दिया था, उन्हें बेचकर अपनी बेटी की शादी किया था। तो मेरे सरकार निस्बत देखे, निस्बत का फायदा देखे। जिस वक्त कीमती चादर पहने हुए थे, एक चोर मौका की तलाश में था कि किसी तरह इस चादर को चुराया जाए, किसी तरह इसको हाथ लिया लगाया जाए, कि मौका की तलाश में था।
एक मर्तबा सरकार गौसे आजम उस कीमती चादर को ओढ़े हुए जंगल की तरफ निकले। जब आप जंगल की झाड़ और आड़ में पहुंचे तो पीछे से चोर, जुमले पर गौर कीजिएगा, अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। पीछे से चोर सरकार गौसे आजम के दामन को पकड़ लिया। सरकार गौसे आजम को खबर हो गई। आपने अपने चेहरे मुकद्दस को रब तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद फरमा दिया और अपने दस्ते मुकद्दस को रब तबारक व तआला की बारगाह में दस्ते दराज फरमा दिया और अल्लाह से ये अरीज़ा पेश करते हैं, मौला एक चोर ने हमारा दामन पकड़ लिया है, अब अगर मेरा दामन पकड़ने के बावजूद भी ये चोर ही रहे तो जमाना ताना देगा कि अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ने वाला भी चोर होता है, उनके दामन से वाबस्ता होने वाला भी चोर ही रहा। तो मौला इसे तो वली बना दे, इसे तो कुतुब बना दे, मौला इसी को वली कामिल बना दे। कसम खुदा की, जब सरकार गौसे आजम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो रब की तारीफ से, रब की जानिब से यह सदा आती है, निदा आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी है तुम्हें खुशखबरी हो, जा हमने तेरे दामन की बरकत से उस चोर को मोमिन कामिल नहीं वली कामिल बना दिया है। उसी को मौलाना चनीर अहमद अलैहि रहमत रिज़वी शान फरमाते हैं, चला जाए बिना खौफो खतर फिरदौस आला में, चला जाए बिना खौफो खतर फिरदौस आला में, फकत एक शर्त है हो नाम लेवा गौसे आजम का, फकत एक शर्त है हो नाम लेवा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है खुदा वालों के दामन से वाबस्ता होने का फायदा कि अगर उनके दामन से लिपट जाते हैं तो रब तबारक व तआला उनकी सोहबत से गुनहगार हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकूकार बना देता है। आशिक आला हजरत अलम बरदार मसलक आला हजरत अल्लामा रशीदुल कादरी की ज़बानी सुनिए। बगदाद शरीफ का एक मशहूर चोर था अब्दुल्ला। एक चोर का नाम आपने जिक्र सुन ही लिया, और चोर को सुनिए। चोर का नाम था अब्दुल्ला, लेकिन गुनाहों से ताइब हो चुका था, गुनाह से तौबा कर चुका था। एक सच्चे पीर मुर्शिद की तलाश थी, सच्चा पीर मिल जाए। उसी मकसद से सरफराजी के लिए रात भर जाग कर पीर और मुर्शिद के लिए दुआ कर रहा, मौला हमें अच्छा पीर दे दे, बेहतर पीर दे दे। लेकिन आज के जमाने में आपको बगैर ढूंढे हुए बहुत सारे पीर मिल जाएंगे। इस्तिंजा करने का सही तरीका मालूम नहीं, वजू के फराइज लापता, लेकिन पीर बने हुए हैं। कोई ढुल्लन सा बाबा है, कोई बशारत सा बाबा है, कोई जलेबी सा बाबा है, कोई बशारत सा बाबा है, पीर बने हुए हैं। सरकार गौसे आजम से सवाल हुआ, जर्रा बराबर भी शरीयत की जानकारी नहीं, लेकिन पीर बने हुए हैं। मेरे आका हुजूर गौसे आजम से भी सवाल हुआ था कि आप पीर कैसे बने, आप कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद गौसुल अक़वास कैसे बने। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतुबा, मैं इल्म हासिल करता गया यहाँ तक कि खुदा ने हमें कुतुब बना दिया। यही मेरे आका हुजूर गौसे आजम दीन इस्लाम के हिजा के लिए, दीन को जिंदा रखने के लिए 21 उलूम व फनून पर अपने किताबें लिखी है। 17 उलूम व फनून पर आपकी तकरीरें हुआ करती थी। जब मेरे आका हुजूर गौसे आजम तकरीर किया करते थे तो 400 दबातें इस्तेमाल की जाती थी सरकार गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए। और उनके मजमा में, उनकी महफिल में सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात भी आया करते थे, रिजालुल गैब भी आया करते थे, खुदा के अजीम मखलूक भी सरकार गौसे आजम की महफिल में हाजिर हुआ करती थी। सरकार गौसे आजम का जब मजमा लगता था 70 हजार लोगों का मजमा लगा करता था। जब मेरे आका हुजूर गौसे आजम तकरीर करते थे तो कोई माही बेया आपकी तरफ तड़पता था, कोई मेरे बिस्मिल की तरफ तड़पता था। किसी के दिल पर तकरीर का इस कदर असर होता था कि शमशीर मोहब्बत से घायल होकर मौत की नींद सो जाया करता था। सरकार गौसे आजम का वाद खत्म होता था तो कई जनाजे उठाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि हुजूर गौसे सकलैन की महफिल में सिर्फ मुसलमान ही आया करते थे, यहूद भी आया करते थे, नसारा भी आया करते थे, गैर मुस्लिम भी आया करते थे, काफिर भी आया करते थे। और सरकार गौसे आजम की तकरीर को सुनकर दोहरे इस्लाम से मालामाल हो जाया करते थे, दामन इस्लाम से मुशर्रफ हो जाया करते थे। यमन का एक राहिब, उसने दिल में सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया
और आने के बाद सरकार गौसे आजम के दस्ते हाथ परस्पर बयात होता है और मुसलमान हो जाता है और मजमा आम में ऐलान करता है, मैंने ये यमन में एक कसम उठा रखी थी, मैंने ये कसम खा लिया था कि मैं उस वक्त तक मुरीद नहीं होगा जब तक के जमाने का जो सबसे ज्यादा अफजल आदमी नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं होगा, उस वक्त तक हमको जब तक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा मैं मुरीद नहीं हो सकता। इसी सोचो फिक्र के साथ मैं सो गया, नींद का गलबा हो गया, इंशाअल्लाह की मुझे ज़ियारत हो गई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तस्लीम मुझसे फरमाया, एक चमन का राहिब ज़ाता शशो पंज में रहने की जरूरत नहीं है, ज़ाता तलाशो जुस्तजू करने की जरूरत नहीं है, बगदाद चला जा, अब्दुल कादिर जिलानी के दस्ते हक पर मुरीद हो जा। कसम खुदा की इस जमाने में अब्दुल कादिर से ज्यादा कोई अफसर आला नहीं है, उससे ज्यादा कोई बेहतर आला नहीं है। हाय हाय वाह 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 क्या कहने। अब्दुल्ला चो गुनाहों से तौबा कर चुका था, लेकिन किसकी तलाश थी? अच्छे पीर की तलाश थी, अच्छे पीर की तलाश थी। अच्छा ये याद रखिएगा, आप भी जब मुरीद होइए तो पीर में चार शराइत आला हजरत ने बयान फरमाया, सुन्नी सही अकीदा हो, फासिक़े मोलिन न हो, इतना इल्म रखता हो कि ज़रूरियात के मसाइल को किताब से इस्तिंबात और इस्तिखराज कर सके, उनका सिलसिला नबी पाक तक मुत्तसिल हो। ऐसा पीर में जब आपको मिल जाए तो आप मुरीद होइएगा। नहीं तो पीर दुनिया में बहुत मिलते हैं, शरीयत के बारे में सर्रा बराबर भी जानकारी नहीं लगी, पीर बने हुए हैं। अरे जिनके कदम की मुहर से विलायत किसी को अता की जाती है, वली कोई बनता है, उस जात का नाम है हजरत अली। सुल्तानुल औलिया है, बादशाह औलिया है, उनके ताल्लुक से सरकार इरशाद फरमाते हैं, ना मतूनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। अब जिसे इल्म की तशनगी बुझानी हो, प्यास बुझानी हो, वो इल्म के दरवाजे पे आया करे। तो हजरत अली कितने बड़े आलिम दीन थे कि उनके इल्म और मार्फत के ताल्लुक से सरकार बयान फरमा रहे हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े आलिम दीन थे, अपने वक्त के गौसे ज़मा थे। ख्वाजा अजमेरी बहुत बड़े आलिम दीन थे, मखदूम सिमना 7 ज़मानों के कारी थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। कोई भी वली बगैर इल्म के वली नहीं हुआ, पहले वो इल्म के मैदान में कदम रखा, जब जाके वो वली बने हैं। वलायात कसबी चीज नहीं है कि मेहनत और मशक्कत के जरिए कोई वली बन जाए, वो वही चीज है जिसे चाहे, जिस पर रब का फैजान होता है वही वली हुआ करता है, वही अल्लाह का मकबूल बंदा हुआ करता है। तो अब्दुल्ला एक अच्छे पीर की तलाश में था, लेकिन अच्छे पीर मिलते हैं कहाँ? बड़ा बहुत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा था, रो रहा था कि मौला हमें अच्छा पीर मिल जाए, मुर्शिद बरहक की तलाश में था। लेकिन कारी अली अहमद साहब उसने एक रात इरादा बना लिया, रो रो कर खुदा तबारक व तआला से दुआ किया, गिरिया वो सारी कर रो रो कर आहोसारी के साथ खुदा से दुआ किया। और जब सुबह होने वाली थी तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया, इरादे से फिर दूसरी रात उसने ये ठान लिया क्या सुबह जो हमको पहला आदमी मिलेगा उसी को अपना पीर बना लो। जी 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 भाई साहब, पहला आदमी जो हमें मिलेगा उसको अपना पीर बना लूंगा। रात भर रो रो कर अब्दुल्लाह ने दुआ किया। सुबह उठे तो देखा एक बगदाद का उनसे भी बड़ा मशहूर और मारूफ यहया चोर, अल्लामा रसूल कादरी का इरशाद फरमा रहे उससे भी बड़ा चोर चोरी करके सुबह की पाव, सुबह की सफेदी जाहिर होने से पहले पहले भागा जा रहा था कि अगर सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, जाहिर हो गई तो हम पकड़े चले जाएंगे। ये नमाज फजर पढ़ने के लिए जा रहे थे, यहया पर अब्दुल्लाह की नजर पड़ गई। कहा खुदा ने आज हमारी दुआ को सुन लिया है। मैंने कहा था कि सुबह जो पहला आदमी मिलेगा उसको हम अपना पीर बना लेंगे, यही पहला आदमी मिलेगा, यही मेरा पीर और मुर्शिद है। उनके दामन से लिपट गए, हुजूर हमें मुरीद कर लीजिए। मैंने खुदा से रो रो कर क्रिया वसारी के साथ दुआ किया था कि मौला तो सुबह में पहला आदमी मिलेगा वो मेरा पीर होगा, पहला आदमी आप ही हमें मिले हैं। खुदा ने आज हमारी सुन लिया है कि अगर क्योंकि मैंने खुदा से बहुत
अमल नफ्सी की बुनियाद पर, आजिज़ी और इनकिसारी की बुनियाद पर रो रो कर हमने खुदा से दुआ किया था, मौला जो पहला आदमी मिलेगा हम उनको अपना पीर बना लेंगे। अच्छा, मुरीद की जो दुआ थी ये एक सच्चे पीर की तलाश थी। अब बेचारा इनके दामन से लिपट गया तो यहया कह रहा, कहा मैं यार पीर हूँ, मुझे पीर में शराब, पीर के शराब नहीं पाए जा रहे हैं, मैं पीर नहीं हूँ। कहा नहीं नहीं, बहाना मत कीजिए, आज खुदा ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है, जब तक आप हमें मुरीद नहीं करेंगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अब बेचारा वो सोचो फिक्र में मुब्तला है कि मैं इतना बड़ा चोर, इतना सामान चोरी करके जा रहा हूँ, सुबह की पौ फट गई, सुबह की रोशनी जाहिर हो गई तो हमारी चोरी का राज फाश हो जाएगा, अब करूँ तो क्या करूँ, मरता क्या न करता। दादिले ने खास्ता न चाहते हुए झूठ मूठ का अब्दुल्लाह को यहया ने अपना मुरीद बना लिया, यहया ने अब्दुल्लाह को अपना मुरीद बना लिया। अब उनसे कह रहा, अब थोड़ा पीर वाला की स्टाइल भी मार रहा है, पीर वाला तरीका अपना रहा है। यहया कह रहा अब्दुल्ला से कि जब तक हम वापस ना आ जाए इसी मकाम पे तुम रहना, इसी मकाम पे तुम पड़े रहना। किसने कहा था? पीर ने कहा था। लेकिन एक मुरीद की तरफ जो थी सच्ची थी, एक मुरीद की तलाश जो थी वो सच्ची थी, वो हक थी। अब उनकी दुआओं का असर किस तरह जाहिर होता है वो भी आप देखते चलिए। झूठ मूठ का अपने दामन को छुड़ाने के लिए ताकि चोरी किया हुआ माल हमारे घर पे सही सालिम पहुंच जाए, उसको मुरीद बना लिया और कहा जब तक मैं इस मकाम पे नहीं आ जाऊं तुमको इसी मकाम पे ठहरे रहना है। चुनांचे उसने मुरीद कर लिया। अब अपने दामन को छुड़ाकर वहां से चले गए। एक महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, अब्दुल्लाह वही उसी मकाम पर खड़े हैं, लेकिन पीर साहब लापता है, पीर साहब का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पीर साहब का कोई बर को बारे में पता नहीं है। चुनांचे पीर को तलाश करते चले जा रहे हैं लेकिन पीर नहीं मिले। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमा फरमाते हैं 1 साल गुजरा पीर साहब नहीं मिले, 2 साल गुजरा पीर साहब नहीं मिले, 3 साल का लंबा अंतराल हो गया, पीर साहब 3 साल तक में अब तक नहीं आए हैं। अब जब उनका 3 साल में जो चोरी किया हुआ माल कब हुआ था तो उन्होंने सोचा ये अब तो ये पीरान पीर रोशन ज़मीर इनका बड़ा शोहरा है, इनका हमने बड़ा नाम सुना है, चलो माल खत्म हो गया है, अब हमको कहीं जाकर चोरी करना चाहिए। चला गया है से पीर, बड़े पीर गौसे आदम के काशाना अक़दस में जब वहां चोरी करने के लिए गया है, जब हाथ मारता है तो एक तरफ मुसल्ला पाता है, ये दाईं तरफ हाथ मारता है तस्बीह मिलती है, कहीं हाथ बढ़ाता है तो लोटा वसूल करने वाला मिलता है। अब वो दिल ही दिल में सोच रहा है इतना बड़ा चर्चा था, इतना बड़ा नाम था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। हाथ मार रहा हो तो कभी लोटा मिल रहा है, हाथ मार रहा हो तो कभी मुसल्ला मिल रहा है, हाथ मारता हो तो कभी वजू करने वाला हमें लोटा मिल रहा है। चला दरवाजे से बाहर होना चाहा, जो ही कदम बढ़ा रहा था उसकी आंख की रोशनी फ्यूज हो गई, नाबीना हो गया, आंख की बीनाई खत्म हो गई। चनांचे हजरात जरा तवज्जो दीजिएगा। अब वो बेचारा जाता कैसे, बिल्कुल तारीकी छा चुकी थी, अंधेरा आंखों के सामने आ गया था, घर के कोने में गोशे में रह गया। इधर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम व तस्लीम हजरत गौसुस सकलैन की बारगाह में आते हैं और कहते हैं फला शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां किसी अब्दाल का इंतजाम फरमा दीजिए। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं सुबह किसी अब्दाल का इंतजाम हो जाएगा। मेरे आका हुजूर गौसे आदम से कादरी दूल्हा बगदाद के शहंशाह से हजरत खिज़र फरमा रहे हैं अगर रात में वहां कोई बला नाज़िल हो जाए, वहां कहीं मुसीबतें आ गई तो उनका कौन जिम्मेदार होगा। सरकार गौसे आदम ने अपने मुरीद से फरमाया जाओ घर के कोशे में, घर के कोने में मेरा एक दीवाना बैठा है, मेरा एक मेहमान बैठा है, उसको बुला लाओ। जब सरकार गौसे आदम का खादिम उस चोर को बुलाने के लिए गए हैं, जब उस चोर के हाथ को पकड़ा, अब वो समझ रहा है कि हमारी चोरी पकड़ी गई है, अब हमारी खैरियत नहीं होगी, न जाने सरकार गौसे आदम हमारे साथ क्या करने वाले हैं। हम तो यहाँ आए थे चोरी करने के लिए, कुछ मिला भी नहीं और पकड़े गए हैं। लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं है 1000 कोशिशों के बावजूद जो नेमतें नहीं मिलती है अब वो यहाँ हमें मिलने वाली है। चनांचे हजरत खिज़र चले आए हैं और वो मेहमान भी सरकार गौसे आदम की बारगाह में चले आए। सरकार गौसे आदम ने यहया के बाल को तराश दिया और निगाह गौस डाल दिया, मसनद विलायत कुतुबियत पर सरकार गौसे आदम ने उसको एक लम्हा में फाइज फरमा दिया, हजरत खिज़र के हवाले फरमा दिया। मेरे आका हुजूर गौसे आदम क्या से फरमा रहे हैं पहले जाओ अब्दुल्लाह को अपना मुरीद बना लो, जो झूठ मूठ का तुम मुरीद बना कर आए हो सही तरीके से उसको मुरीद बना कर लाओ। हजरत जरा तवज्जो दे गौर करें, एक कसारी मसारी के जियाने मुसलमानों जरा तवज्जो दे,
है, किस तरह रंग लाती है मुरीद की दुआ के असर से। उस यहया चोर को हजरत गौसे आजम की दुआ की बरकत से, उनके दस्ते अक़दस की बरकत से रब तबारक व तआला ने मोमिन कामिल ही नहीं बनाया, वली कामिल बना दिया, कुतुब बना दिया, मुर्शिद कामिल बना दिया। उसी को तो सरकार आला हजरत इस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना चाहिए, उनके दामन से मुंसलिक होना चाहिए, उनके दामन से हम लग जाएंगे तो रब तबारक व तआला उसका बड़ा फायदा अता फरमाता है। सरकार गौसे, 1 मिनट के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला ने सरकार गौसे आजम को एक रजिस्टर अता किया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं क़यामत तक जितने हमारे मुरीद होने वाले हैं सबका नाम रब तबारक व तआला ने इसमें दर्ज फरमा दिया। मेरे आका हुज़ूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने मुझसे यह वादा फरमा लिया है, दोस्त अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी निस्बत की वजह से, तुम्हारे हल्क़े इरादत में दाखिल हो जाने की वजह से हमने सुबह क़यामत तक तेरे हर मुरीद की मग़फ़िरत फरमा दिया। वही सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं यदि अला मुरीदी का समाई अला अर्द, मेरा दस्ते हटाया तमाम मुरीद पैसे है जैसे आसमान का साया। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं सही है कि मेरा मुरीद ताकत वाला नहीं है, मेरा मुरीद कुव्वत वाला नहीं है, लेकिन मेरा मुरीद अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो ताकत वाला हूँ, मैं तो कुव्वत वाला हूँ, मैं तो ताकत वाला हूँ। कसम खुदा की अब्दुल कादिर उस वक्त जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि हमारे हर एक मुरीद की मग़फ़िरत न हो जाए। इसीलिए मौलाना जमील अहमद रिज़वी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं चला जाए बिला खौफ खतर फिरदौस आला में फकत एक शर्त है होना वलेवा गौसे आज़म का। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्हीं अशार पर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हो कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, एक मैका मेरी इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रहा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौरान गुफ्तगू सब क़त्ल सादी की बुनियाद पर कोई खताएं, कोई गलतियाँ, कोई ऐसे कलिमात निकल गए मैं सभी को गवाह बनाकर पढ़ता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। जो बातें कही गई बातों में सबसे पहले बाबे अमल में हमें और सारे सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों को मौला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, वलियों के दामन से हमें वाबस्ता रहने की मौला तौफीक नसीब फरमाए। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा तो अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।